हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनमें जो कमज़ोरी है या कोई माजूरी है या किसी भी किस्म की कोई खामी है, उसकी वजह से वो अपने माशरे में वो काम नहीं कर सकते कि जो कि नॉर्मल पर्सन कर सकते हैं, या जो कुछ डिसेबल लोग जो होते हैं, अगर उनमें मायूसी का अंसर मैंने बहुत देखा है। तो आज इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये ख़ामियाँ या ये कमज़ोरियाँ हम अपने ऊपर हावी होने दें, हम इनके साथ भी इस मुआशरे में काम कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊँगी इसके हवाले से। तो साथ-साथ ये आज मैं शामी बना रही थी, चिकन शामी, जिसमें मैंने पोटैटो भी ऐड किए थे और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के मज़ेदार सी ये शामी बन के रेडी होंगे। तो साथ-साथ मैं आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर करती हूँ, जो हमें बहुत अच्छा लेसन देगी कि किस तरह हम अपनी ख़ामियों को अगर ओवरकम करें तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकते हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग इस मुआशरे में कायम कर सकते हैं। एक चीनी बुढ़िया थी, उसके घर में ना पानी के 2 मटके थे, जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांध के ना एक कंधे पे रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ ना क्रैक आया हुआ था उसमें और वो लीक होता था। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती, तो टूटे हुए मटके का आधा पानी तो रास्ते में ही बह जाता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। तो उसको वो इस्तेमाल करती, पानी पीने के लिए भी, जो भी उसके घर की ज़रूरियात है जिसके लिए वो पानी लाती थी। साबित मटका जो था ना, वो अपनी कारकर्दगी भी बड़ा सेटिस्फाइड था, और जो टूटा हुआ था वो बड़ा ही होपलेस रहता था कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, और मेरी मालकन जो है वो मुझे डेली लेके जाती है और मेरा आधा पानी तो रास्ते में ही ज़ाया चला जाता है। वो जो है ना, हर वक्त ना रिग्रेट फील करता रहता, हत्ता कि वो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा। आ, क्योंकि वो समझता था कि जो मैं अपने फ़राइज़ हैं वो पूरी तरह अ- अंजाम नहीं दे सका, जिसकी कि उससे तवक्को की जाती है और जिसका उसकी मालकन को हक पहुंचता है कि उसका वो अदा कर सके। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और कड़वाहट लिए वो टूटे हुए गड़े ने एक दिन उस औरत से आखिर कह ही दिया कि मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ। जो पानी तुम इतनी मुशक्कत से भरकर इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफी सारा पानी मेरा टूटे हुए होने की वजह से घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में गिर जाता है, और तुम मेरा आधा पानी यूज करती हो और आधा पानी मेरा रास्ते में ही जाया चला जाता है। गधे की ये बात सुनकर बुढ़िया हंसी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठाकर लाती हूँ, उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसलिए तो मैंने नहर से लेके अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोजाना इस पानी से सैराब होते रहे। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते भी बनाए, और अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को कैसे देख पाती। क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा पानी लीक हो रहा है, तो मैंने उसमें पहले ही बीज बो दिए थे फूलों के, और इन 2 सालों में ये बीज बड़े होके फूल देने लग पड़े थे। तो याद रखिए कि हर शख्स में जो खामी है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से किसी न किसी आजमाइश की वजह से हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बिला मकसद पैदा नहीं किया। यहाँ तक कि वो कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत है कि कली दा कख भी अल्लाह ने बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि अगर हम में कोई ऐसी खामी है, या कोई बंदा डिसेबल है, या कोई उसकी कमजोरी आ गई है, या कोई ऐसा मामला है जो मेंटली फिजिकली वो वैसा फुलफिल नहीं कर सकता जैसे कि आम पर्सन कर सकते हैं, तो याद रखें, अपने आप को रिग्रेट करने की बजाय, अपने आप को डिग्रेड करने की बजाय, आप अपने आप को ऊंचा मेंटली तौर पे भी खुद को रखें और फिजिकली भी खुद को पावरफुल बनाएं, ताकि आप जो है आपकी खामी आपकी खूबियों पे हावी ना हो सके। अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग किस्म की खूबियों से नवाजा, अगर हम अपने आप को पहचानें। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये स्टोरी, ये लेसन पसंद आया होगा,
اور اس کا جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں اکثر معاشرے میں دیکھتی ہوں جب ہم کہیں آتے جاتے ہیں تو جو کچھ ڈسیبل پرسنز ہوتے ہیں وہ میں نے اکثر بہت مایوس دیکھا ہے. وہ بیچارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں گئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ عام بندوں کی طرح فریش اور وہ خوش باش نہیں رہتے. تو میرے دل میں بڑی یہ تکلیف آئی کہ کیوں نہ میں اس موضوع پہ بات کروں اور اپنی آواز اٹھاؤں کہ وہ لوگ بھی ہمارے معاشرے کا وہی حصہ ہے. نہ تو جو تندرست بندے ہیں یا جو تندرست لوگ ہیں یا جو کامیاب لوگ ہیں آج کل کے, ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کریں یا ان کو فیل کروائیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں, اور نہ ہی ان لوگوں کو اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے, نہ کمپلیکس کا شکار ہونا چاہیے کہ ان میں یہ خامی کیوں آئی. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے اور ہمیں اس خامی کو اپنی خوبیوں میں بدلنا ہے. تو آج کی سٹوری سے آپ نے لیسن حاصل کیا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.